बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टैरो कार्ड न्यूज़ के अंदर खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मंथली कार्ड रीडिंग के हवाले से एरीज़ की रीडिंग करने जा रहे हैं हम। मार्च का महीना 2021 की रीडिंग है ये। लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स के अंदर किस तरह का वक्त गुजरेगा मार्च का, आपकी पार्टनर की फीलिंग आपके बारे में कैसी रहेगी, बिज़नेस, जॉब एंड करियर के अंदर आपको किस तरह का फेस करना पड़ेगा, ये सब मालूम करेंगे। और रीडिंग पर आगे जाने से पहले बताना ज़रूरी है क्योंकि फ़र्द वाहिद की रीडिंग नहीं, हम कॉमनली रीडिंग कर रहे हैं, तो बाज़ मरतबा हालात व वाक़यात आपकी ज़िंदगी की मुशाबियत रखते हैं, बाज़ मरतबा इस तरह से रूनुमा नहीं होते। तो इसको सिर्फ टैरो कार्ड, क्योंकि अंदाज़ों का इल्म है, इसको सिर्फ अंदाज़ों की गर्ज से ही सुने तो ज़्यादा बेहतर है। रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम रीडिंग की जानिब। एरीज़ मार्च 2021 की रीडिंग है। अच्छा, फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो एरीज़ वालों के लिए आ रहा है वो आ रहा है 10 ऑफ वाइंड का। ये कार्ड बता रहा है बुनियादी तौर पर आपकी जो पिछला वक्त गुजरा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपने बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर लिया हुआ था, चाहे वो आप अपनी लव लाइफ के हवाले से देख रहे हैं या बिज़नेस एंड जॉब के हवाले से देख रहे हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी बर्डन मौजूद था। आपने थोड़ा अपने कामों को जो है अपने ऊपर लाद लिया था। इसके बरक्स हमारे पास जो सेकंड कार्ड आ रहा है, दी सन का कार्ड, वो बता रहा है कि बिज़नेस, जॉब एंड करियर के अंदर कुछ चीज़ें हमें दिख रही थी। कुछ पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ बता रही थी कि आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर है, मगर कुछ वक्त बुरा होता है तो हासिल चीज़ भी वो नुकसान में चली जाती है। तो कुछ इसी तरह के मामलात आपके साथ रूनुमा हुए पिछले वक्त के अंदर एरीज़ वालों के लिए। कुछ चीज़ें आपको मालूम थी कि हमें 100% इसमें प्रॉफिट होगा, मगर जब आपके हाथ में आते आते वो लॉस का सबब बन गई। तो अगर हम अलबत्ता हमारे पास जो थर्ड कार्ड है हम वो देखते हैं तो हमारे पास 10 ऑफ कप का कार्ड है। 10 ऑफ कप कार्ड बता रहा है कि फैमिली के हवाले से और रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से पिछला वक्त बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे। जितनी परेशानियां थी, जितनी जहनी कैफियत के अंदर उतार चढ़ाव था, उसके बरक्स फिर भी बेहतर हालात रहे हैं आपके। किसी किस्म का लॉस आपको जो है फैमिली के हवाले से नहीं हुआ है। डिप्रेशन रही है, परेशानियां रही है पिछले वक्त के अंदर, मगर मामलात इस तरह से नहीं थे कि कोई बड़ी सिचुएशन चेंज हो जाए। अलबत्ता आपका हाल का अगर हम मार्च के सिनेरियो में देख रहे हैं तो एरीज़ वालों के लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है वो रिवर्स के अंदर दी दैत का कार्ड है। रिवर्स के अंदर दी दैत का कार्ड आना एक अच्छी एनर्जी की तरफ सोर्स बताता है कि सूरज अब निकलने को है। अब नई बिगनिंग, नई सोच को आप अपने अंदर पैदा कर पाएंगे मार्च के महीने में। अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर भी अच्छा चेंज करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप मैटर्स को और मजबूत करना चाह रहे हैं, तो आपकी एनर्जी आपका साथ देगी। आपको ख़ुद के अंदर पावर महसूस करनी होगी, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। नई चीज़ों की इब्तिदा आप कर सकेंगे मार्च के महीने के अंदर। अगर बिज़नेस के अंदर, जॉब के अंदर भी है तो जॉब आप चेंज करने का मौका आपको मिल सकता है, या जॉब के अंदर प्रमोशन मिलने का मौका मिल सकता है। बिज़नेस के हवाले से कुछ नई चीज़ों को तजुर्बात करने का मौका आपको मिल सकता है मार्च के महीने में। हमारे पास जो मेन कार्ड है, हमारा फिफ्थ कार्ड, जिसे हम सेंटर ऑफ फिश कार्ड कहते हैं, वो आया हुआ है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकन रिवर्स पोजीशन के अंदर। वो भी यही कह रहा है कि बैठने का वक्त नहीं होगा मार्च आपके लिए, किसी चीज़ के इंतज़ार करने का वक्त नहीं होगा। जो भी करना है आपको, आप फ़ौरन अपने जहन में आते के साथ ही उन कामों को करना शुरू कर दें। आपकी लव लाइफ के अंदर भी आपके पार्टनर की फीलिंग भी ऐसी ही है जैसे आप सोच रहे हैं। आपकी सोच अगर चेंज हो रही है, आपकी सोच पॉजिटिव लहर की तरफ जा रही है, तो सिमिलर आपके पार्टनर की सोच भी उसी तरफ जा रही है। तो अपनी सोच को ठीक करें। ऑटोमेटिक है, लोग आपके साथ बातचीत करने में, आपके अखलाकियात में बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिज़नेस एंड जॉब के अंदर भी आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ रिएक्ट करें। बहुत वक्त हुआ आपने लोड ले लिया, डिप्रेशन ले ली, जो परेशानियां पिछले वक्त आपके साथ जुड़ी हुई थी वो आपने बहुत ज़्यादा सहन कर ली है। अब चेंजिंग का वक्त है, तो आप चेंज करें अपने तमाम जहनी कैफियत को, एरीज़ वाले। अलबत्ता हमारे पास 6 कार्ड व्हील ऑफ फॉर्म का कार्ड है।
जो ये कार्ड एनर्जी को बता रहा है कि आपकी जो भी आपकी अपनी गुड फीलिंग है, आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको आप महसूस करें। आप जो दुआएं मांग रहे हैं, आप उसका वक्त है पूरा होने का। आपके पार्टनर के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से अगर आप एंगेजमेंट या कोई बंधन बांधना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त होगा आपका। आप इसके अंदर सोच सकते हैं अपने रिलेशनशिप मैटर्स को मजबूत करने के लिए। अच्छा, बिज़नेस एंड जॉब के हवाले से हैं तो अपनी एनर्जी को सबसे पहले आप नॉर्मल करें। जो भी आपको वाक़यात पिछले वाक़यात या पिछली सोचों ने तंग किया हुआ, उसको छोड़कर अब आप नई बिगनिंग, नई चांस, नए एनर्जी के साथ अपने कारोबार, अपनी जॉब की तरफ तवज्जो दें। आपको बहुत अच्छे तरीके से अचीवमेंट मिलने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से चेंजिंग आने वाली ही है। अलबत्ता हमारे पास अगला ही कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकन रिवर्स पोजीशन के अंदर मौजूद है। वो ये बता रहा है कि कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा होंगे जिसमें एग्रीमेंट हाथ में आते आते चेंज हो सकता है। तो अपना जो भी टेंडर आप भरें या वरना जो बिज़नेस के हवाले से कोई भी प्रोग्राम बनाएं तो उसके अंदर थोड़ी लचक रखिएगा। कुछ चीज़ों के अंदर मामलात आपके पीछे आ सकते हैं मगर वो लॉसेस का सबब नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता आप अपनी बिज़नेस क्या कहते हैं, लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से तो कुछ चीज़ों में चेंजिंग हो सकती है, लचक आ सकती है, मगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे। थोड़ी सी बात में तेज़ी आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लड़ाई हो गई या आपकी एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव जा रही है, मगर मामलात थोड़े दिन में ही आप देखेंगे कि बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे आपके, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अलबत्ता हमारे पास रिवर्स पोजीशन के अंदर ही 9 ऑफ कप का कार्ड है और वो यही बता रहा है कि बैठने की ज़रूरत नहीं है, काम काज की तरफ तवज्जो दें, अपनी वर्किंग एग्रीमेंट्स की तरफ तवज्जो दें। आपकी चेंजिंग अच्छी आ रही है, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बेटर हो रही है। तो अब इंतज़ार का वक्त, मार्च का महीना आपको इंतज़ार नहीं करने दे रहा, आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर रहा है। जो भी 2020 और या वरना जो है पिछले वक्त के अंदर जो आपके साथ हालात रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों के लव लाइफ या फैमिली लाइफ के अंदर खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, वो ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप उसके अंदर कोशिश करेंगे, अपने अहबाब, दोस्त अहबाब में जो लड़ाइयाँ हो गए, जो लोग दूर चले गए, उनको मनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत फ़ायदा देगी आपको। आने वाले वक्त के अंदर प्रॉफिट होगा। हाँ, अलबत्ता इसके बरक्स हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, क्योंकि व्हील ऑफ फाउंड के साथ ही कार्ड मौजूद है। तो ये बता रहा है कि आपकी सोच और जो आपकी एनर्जी है उसको थोड़ा रुकने की जो है ना कोशिश की जा सकती है। आपकी सोच को रोका जा सकता है इस मंथ के अंदर। कोशिश करें कि अपनी सोच को बढ़ने दें, क्योंकि हमारे पास जो ये कार्ड है वो बॉन्ड का होने का बता रहा है। आप कहीं बन जाएंगे, अपने रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से भी हो सकता है कि थोड़ी सी सोच आपके वक्त के अंदर, जहन के अंदर कमज़ोर पड़ जाएगी। तो अपनी सोच को बढ़ाएं। ठीक है, इस कार्ड को, ये नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है मगर बाज़ मरतबा नेगेटिव एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिव काम कर जाती है। तो ये कुछ इसी तरह का वाक़या आपके साथ रूनुमा होगा। मार्च के महीने के अंदर कुछ चीज़ें आपको दिखेगी कि वो गलत हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप बंद रहे हैं मगर बाद में आपको एहसास होगा वो चीज़ें आपके लिए प्रॉफिट का सबब बन गई हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद गुजरेगा एरीज़ वालों के लिए। जो प्रॉब्लम्स पिछले वक्त के अंदर चल रही थी, रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से भी दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आपकी पिछले वक्त के अंदर मौजूद थी वो मार्च के महीने में काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। आपके दोस्तों अहबाब से आपकी इज़्ज़त व वक़ार के अंदर थोड़ा इजाफा हो जाएगा। जो मामलात पिछले दिनों उलझे हुए थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व आउट हो जाएंगे। बिज़नेस, जॉब एंड कैरियर के अंदर भी नई शुरुआत कर सकते हैं आप। कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं टेंडर की तरफ, या वरना कोई भी ऐसे एग्रीमेंट की तरफ लचक की गुंजाइश रखिएगा। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही बॉन्ड होकर अपनी कोई डिसीजन ले। थोड़ी सी लचक की गुंजाइश रखिएगा, क्योंकि आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन ले सकते हैं इस मंथ में भी आप। तो मगर ओवरऑल मार्च का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। एरीज़ 2021 की रीडिंग।